नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा की दास्तान। अबतदा 1900 की दुहाई के अवाइल में कश्मीर की वादी अपने कुदरती हुस्न, शफ़ाफ झीलों, सरसब्ज पहाड़ों और नरम दुनक की मानिंद आसमान के लिए मशहूर थी। मगर उस वक्त की वादी में दो अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी कामत से लोगों के दिलों में अजब सी हैरत और एहतराम पैदा किया था। ये थे नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा। वो दोनों आम इंसान नहीं थे बल्कि कद-ओ-कामत के एतबार से देव जैसी शख्सियत के हामिल थे। कश्मीर का देव हैकल खानदान नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा का ताल्लुक एक गरीब मगर इज्जतदार कश्मीरी खानदान से था जो पहाड़ों के दामन में एक छोटे से गांव में रहता था। उनके वालिदैन मेहनत मजदूरी करते थे और उनकी परवरिश फितरी माहौल में हुई। मगर जब नूर मोहम्मद की उम्र 10 साल हुई तो उनके जिस्म में हैरत अंगेज तब्दीलियां आने लगी। उनका कद मामूल से तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही उनका छोटा भाई मोहम्मद बोटा भी उसी रफ्तार से बड़ा होने लगा। दोनों भाइयों का कद इतना बढ़ गया कि गांव के लोग इन्हें कश्मीरी देव कहने लगे। उनकी अजमत व आमद देखकर लोग उनसे मोहब्बत भी करते और खौफ भी महसूस करते। वालिदैन को अपने बेटों पर फख्र था, लेकिन साथ ही वो उनकी गैर मामूली जिस्मानी साख्त से परेशान भी थे। मशहूर होने का सफर। एक दिन कश्मीर के हाकिम ने जब उन भाइयों की कहानियां सुनी तो इन्हें अपनी महफिल में बुलाया। नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा को हुक्म मिला कि वो श्रीनगर के दरबार में आए। दरबार में पहुंचते ही इन्होंने अपने देव हैकल पद व कामत से हर शख्स को हैरान कर दिया। उनके लिबास सादा थे, मगर उनकी मौजूदगी में एक वक़ार था जो हर किसी को मुतासिर करता था। उसी दौरान अमरीकी फोटोग्राफर जेम्स रेकल्टन, जो दुनिया भर के अजीब व गरीब मकामात की तस्वीर लेने के लिए मशहूर थे, कश्मीर आए। इन्होंने दरबार में उन दोनों भाइयों को देखा और उनकी तस्वीर खींची, जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हो गई। शोहरत और नई जिंदगी। रेकल्टन की तस्वीर के बाद नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजे, नवाब और अंग्रेज हुक्काम उनसे मुलाकात के ख्वाहां थे। इन्हें मुख्तलिफ तक़रीबात और त्योहारों में बुलाया जाता, जहां उनकी गैर मामूली कामत की वजह से वो हमेशा महफिल की तवज्जो का मरकज बने रहते। इन्हें कई दफा शाही महफिलों की जीनत बनाया गया और नवाबों की जानिब से इनामात से नवाजा गया। उनकी सादगी और दियानतदारी ने हर किसी का दिल जीत लिया। वो कभी अपनी अजमत का घमंड नहीं करते थे बल्कि हमेशा अपने गांव और खानदान को याद रखते थे। जिंदगी का फलसफा। एक दिन एक बुजुर्ग दरवेश ने उन दोनों भाइयों से कहा, तुम्हारी कामत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, मगर याद रखो, अजमत हमेशा दिल की वुसअत में होती है, ना कि कद की बुलंदी में। नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा ने ये नसीहत अपने दिलों में बसा ली। इन्होंने अपनी शोहरत को कभी गुरूर का जरिया नहीं बनाया, बल्कि हमेशा आजिज़ी से जिंदगी गुजारते रहे। उनका मानना था कि खुदा ने इन्हें खास बनाया है ताकि वो अपने लोगों की खिदमत करें। वापसी कश्मीर। कई सालों बाद जब नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा ने अपनी शोहरत के दिन गुजार लिए, वो अपने गांव वापस आ गए। इन्होंने अपनी दौलत और शोहरत को अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने गांव में स्कूल और मुसाफिर खाने तामीर करवाए ताकि तालीम और रिहाइश की सहूलत हर शख्स को मैसर हो। कश्मीर की वादी में ये दो देव हैकल भाई एक अफसाना बन चुके थे। उनकी कहानी आज भी वादी के बुजुर्गों की ज़बानी सुनाई जाती है, जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि असल अजमत दिल में होती है, ना कि जिस्म की कामत में। इख्तिताम। नूर मोहम्मद और मोहम्मद बोटा की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि अजमत जिस्म की बुलंदी में नहीं, बल्कि दिल की वुसअत में है। वो दोनों न सिर्फ अपने कद की वजह से मशहूर हुए, बल्कि अपनी आजिज़ी, मोहब्बत और खिदमत की बदौलत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना गए।